हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नगर एंड जीके बस्ती। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप 10th और 12th के फार्मूला मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमने सेट्स थ्योरी के बेसिक के बारे में भी पढ़ा था, फिर हमने एक और लेक्चर लिया था जिसमें कुछ सवाल किए थे। अगर आपने मेरा सेट्स थ्योरी का बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख करके आइए, तब जाके चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। सारे कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होंगे उसके बाद चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन। सम सेट्स आर गिवन, डिफाइन फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आपको बताना है कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो इसके लिए हमने बताया था कि जैसे एक सेट्स होता है, सेट्स लाइक फैमिली, फैमिली में मेंबर होते हैं, सेट्स में मेंबर होते हैं। मेंबर यानी एलिमेंट जिसको कहते हैं, एलिमेंट या बोलो या मेंबर बोलो। तो अगर फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में अगर ओनली वन मेंबर, अगर वन मेंबर तो उसको हम कहते हैं सिंगलटन फैमिली यानी सिंगलटन सेट। और अगर उसमें खाली पड़ा है, मतलब फैमिली में कोई मेंबर ही नहीं है, तो एम्प्टी। तो उसी तरीके से फाइनाइट उसको बोलते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब फाइनाइट हो, जिसको काउंट किया जा सके। और इनफाइनाइट का मतलब जिसको काउंट ना किया जा सके, इतने मेंबर हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो अब बात को समझो, द सेट्स ऑफ मंथ ऑफ ईयर। अगर एक ईयर में मंथ्स के अगर सेट्स बनाने जाऊंगा ना, तो मुझे पता है वन ईयर में क्या होता है, 12 मंथ होते हैं। अगर 12 मंथ होते हैं तो मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 12 होंगे ना। जनवरी, फरवरी और इस तरीके से चलते चले जाओगे दिसंबर तक, तो टोटल कितने होंगे, 12 होंगे। और जब इसमें 12 होंगे ना, जैन, फेब और मार्च, अप्रैल, उसके बाद 12 जैसे ही इसमें एलिमेंट आएंगे तो हम कहेंगे ये फाइनाइट सेट है। तो ये कैसा है, ये हमारा फाइनाइट सेट है। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से मुझको लिखना है कि ये हमारा फाइनाइट सेट है। अब अगर इसकी बात करूं तो अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे चलते चले जा रहे, कंटिन्यू है। तो ये हमारा कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। तो इसको हम कहेंगे इम्प्लाइज दैट इनफाइनाइट सेट, ये हमारा इनफाइनाइट सेट। उसके बाद द सेट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 में कौन कौन से आएंगे, 100, 101, 102, 103 एंड सो ऑन, ऐसे आते चले जाएंगे। तो इसका क्या है, ये कंटिन्यूड है, इसमें मेंबर से हम पता नहीं लगा सकते, ये काउंटेबल नहीं है। अगर काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल है, तो फिर क्या होगा, तो उस कंडीशन में कह देंगे ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है ये। नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स को अगर एक सेट में डाल दो आप, तो ऐसा सेट बन के तैयार होगा। वो बताना है फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहता हूँ प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो आप कहोगे 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5, फिर उसके बाद 7 एंड ऐसे चलते चले जाओगे। तो 99 से जो छोटा होगा वो कौन सा होगा, 99 से लेस देन प्राइम नंबर 97 होगा। तो अगर आप इसमें देखोगे ना, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आकर के मतलब एलिमेंट पुश हो गए, यहाँ पे रुक गया। तो मुझे बताओ ये काउंटेबल है क्या। तो ये काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है, तो ये कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो फाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो इनफाइनाइट। द सेट्स ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में हम तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस एक्स एक्स के पैरेलल हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे ही इधर डाउन साइड और अप साइड। तो ये होती है एक्स एक्सिस की, और ये बाई की निगेटिव डायरेक्शन और ये बाई की पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसमें आपने देखा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम खींच सकते हैं। तो ये कैसा सेट होगा आपका, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन
खींची जा सकती हैं। द सेट्स ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, एक ऐसा सेट आपको बताना है जो एनिमल हैं और लिविंग ऑन द अर्थ। तो लिविंग ऑन द अर्थ जो सेट्स बनेगा तो काउंटेबल ही होगा ना, बड़ा नंबर बेशक होगा लेकिन होगा तो काउंटेबल ही, और काउंटेबल होगा तो आप उसको काउंट कर सकते हो, और काउंट करोगे तो फिर कैसा नंबर होगा, ये कैसा सेट होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। तो इसको लिखेंगे फाइनाइट सेट। तो ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके सामने इस तरीके से है, स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। टू सेट्स आर गिवन हियर, ए एंड बी। तो ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल सेट हैं या नहीं है, ये आपको बताना है। इक्वल सेट्स में हमने कहा था हर एक एलिमेंट एक सेट्स का दूसरे सेट्स से मैच करना चाहिए। जैसे पहले क्वेश्चन से ही समझते हैं, तो ए इज इक्वल टू यहाँ लिखा है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, तो इसका ए एलिमेंट इसमें भी है, इसका बी एलिमेंट इसमें भी है, इसका सी एलिमेंट इसमें है, डी एलिमेंट भी इसका इसमें है। इसका मतलब इसके ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट सेम है। तो ए के जब सब एलिमेंट बी के जब सब एलिमेंट से सेम होंगे उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी। फर्दर ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 ये है, और बी एक ऐसा सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है और इंटीजर लेना है, और कैसा इंटीजर, इवन। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या क्या हो सकता है, 2 4 6 8 10, और यहाँ पे कहा एक्स इज इक्वल टू जो है एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 10, यानी कि 10 से लेस देन भी होना चाहिए और इक्वल टू भी नहीं, मतलब 10 इंक्लूडेड है। इस बात को समझो बहुत ध्यान से। तो इस सेट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 4 6 8 एंड 10, क्योंकि यहाँ इन्होंने कहा एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, तो 10 इंक्लूडेड है। अगर 10 इंक्लूडेड है तो 10 ले लिया, और सभी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं। तो अब देखो आप ए को और बी को, तो ए के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट से मैच कर रहे हैं। कोई भी अगर सिंगल एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल गया जो इसका एलिमेंट तो है बट इसका नहीं है, तो हम कहेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी। बात समझ गए। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, बी इज इक्वल टू 10 15 20 25 एंड सो ऑन। ये आगे चलते चले जाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ए जो है इसको अगर मैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी दिया जाए सबसे पहले आप उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो ए सेट जो होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 के मल्टीपल लिखो 10, 10 का मल्टीपल 10 2 या 20, फिर 10 3 या 30, 10 4 या 40, इस तरीके से 10 के मल्टीपल आएंगे। तो ये होते हैं मल्टीपल ऑफ 10, 10 4 या 10 5 या 10 6 या, तो 10 के मल्टीपल लिख दिए। उसके बाद में ये सेट लिखो बी, तो ये सेट क्या है, तो ये है अपना 10 15 20 25 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। तो एक बात तो यहाँ से आप देखो, बिल्कुल दोनों सेट्स को देखो ध्यान से, ऑब्जर्व करो। तो इसमें 15 है और इसमें मल्टीपल ऑफ 10 है, तो इसमें कभी 15 आएगा क्या, इसमें तो कभी 15 आएगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा 15 नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 15 जो है ए का एलिमेंट नहीं है बट बी का है। 15 जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है बट बी का एलिमेंट है। तो 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट 15 बिलोंग्स टू बी। तो ऐसा कैसे हो सकता है, अगर इक्वल होने के लिए तो सभी सेट एलिमेंट मैच करने चाहिए, लेकिन ये तो 15 ही नहीं कर रहा है। तो सिंगल एलिमेंट भी अगर आपको मिल गया ना तो आप यहाँ से लिखोगे ए डज नॉट इक्वल टू बी। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए इज इक्वल टू 2,3, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन है। तो अब मुझे बताओ, आप ध्यान से देखो,
तो ये तो हमारा लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने जाएंगे तो x क्या है, तो x है x² + 5x + 6 = 0 का सॉल्यूशन। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो करो, किस तरीके से करते थे हम, तो 6 के ऐसे फैक्टर करते थे कि फिर अगर ऐड करें तो 5 आना चाहिए और इनटू करें तो 6 आना चाहिए। तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 3 2 या 6 होता है, तो 3 और 2, तो ये x और x, तो x + 3 और x + 2 आ जाएंगे = 0। तो अगर कभी भी 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो उसमें या तो ये वाला 0 होना चाहिए, ये वाला 0 होना चाहिए। अगर इसको 0 करोगे तो x = आ जाएगा -3, और इसको 0 करोगे तो x = आ जाएगा -2। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो बी सेट जो था ये क्या बन जाएगा, आपकी x की 2 वैल्यू आ गई, -2 और -3। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, -3 और -2। तो आप अगर ध्यान से देखो तो क्या ए सेट के एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट है, यहाँ पे निगेटिव एलिमेंट है, तो मैच नहीं कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं ना। तो ऐसे लिख दो आप, -3 belongs to B but -3 does not belongs to A, so A does not equal to B, A does not equal to B। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल हमने लिया है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है इसमें कौन सा आएगा एप्रोप्रिएट करेक्ट, मतलब ये सिंबल किसका होता है, इज सबसेट ऑफ, और ये होता है इज नॉट सबसेट ऑफ। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, आपको हमने बताया था कि कब सबसेट होता है और कब सबसेट नहीं होता है। तो जब भी फर्स्ट वाला सेट उसके सभी एलिमेंट सभी मेंबर सेकंड वाले सेट के सभी मेंबर से, मतलब उसमें सभी कंटेन हो रखे हों। जैसे इसको अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये बताया था, जैसे कोई भी सेट ले लिया हमने, ये वाला सेट ले लिया, तो क्या ए सेट के सभी एलिमेंट इस वाले सेट में, इसको अगर ए मान लें इसको बी मान लें, तो ये वाले सेट के सभी एलिमेंट क्या बी में हैं, अगर हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसेट ऑफ। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, इसका मतलब सबसेट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर सबसेट है तो इज सबसेट ऑफ ए बी सी। ये ए बी सी कितने मेंबर है, 3 मेंबर है, 3 एलिमेंट है। क्या सेकंड सेट में मिल रहे हैं, तो बी और सी तो मिल रहा है लेकिन ए नहीं मिल रहा है। ए को भी मिलना चाहिए था इसमें, मतलब सेकंड वाले सेट ने फर्स्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट कंटेन कर रखे हों, उस कंडीशन में हम कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, नॉट सबसेट ऑफ। तो ये तो नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट्स का एक सेट है, और एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो मुझे बताओ क्या सेकंड वाले सेट ने इसके सभी एलिमेंट कंटेन कर रखे हैं, तो अब इसी बात है, कर रखे हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरे स्कूल की बात हो रही है और उसी स्कूल के 11th के स्टूडेंट की बात हो रही है। तो अगर उसी स्कूल की बात हो रही है तो उस स्कूल में 11th के स्टूडेंट भी होंगे, तो इसने सारे एलिमेंट कर रखे हैं। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे लगाएंगे सबसेट इज सबसेट ऑफ। बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था और एकदम सरल कॉन्सेप्ट था, तो आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, ध्यान से देखिए। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। बात को बहुत ही ध्यान से समझना, बिल्कुल ही सिंपल होता है, बस आपको समझना है। तो सेट्स के अंदर जो भी होता है ना, वो सभी क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। फिर उन एलिमेंट को अगर हम उठा के एक करली ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं तो वो सबसेट हो जाता है। बात को समझ रहे हो कि नहीं। मैंने कहा कि मान लो मेरे पास एक सेट है, बहुत ध्यान से समझना, मेरे पास एक सेट है, हमने ले लिया 1 2 और 3, ये मेरे पास सेट है। तो इसमें अगर मैंने यहाँ से 1 ले लिया, तो यहाँ से 1 अगर मैंने लिया, तो अगर इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। अभी क्या है, ये एलिमेंट है। और जब मैंने इसको यहाँ से उठाया और करली ब्रैकेट में डाल दिया,
अब करली ब्रैकेट में डालते ही अब ये एलिमेंट नहीं है, अब ये क्या हो गया, अब ये सबसेट है। एक बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये कह रहा है 1, 2, फिर ये देखो एक साथ है, ये सवाल बनाने वाले ने ही इनको अलग नहीं किया तो हम क्यों करें। तो 3, 4, फिर उसके बाद 5। तो ये यहाँ पे कह रहा है 3, 4 ये एलिमेंट है एक, ये पूरा एक एलिमेंट है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 1, 2 और ये 3 और एक ये 4। तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट हैं। इसको ऐसे डबल बार काउंट मत कर लेना, ये एलिमेंट है एक। तो मुझे बताओ, इसको यहाँ से इन्होंने उठाया और उसके बाद में कह रहे हैं सबसेट है, तो ये सबसेट नहीं है। यहाँ से जब एक एलिमेंट आप उठाओगे और उसको करली ब्रैकेट के अंदर डालोगे, जैसे इस एलिमेंट को मैंने उठाया तो ये एलिमेंट उठाया, ये एलिमेंट उठाने के बाद इसको अगर करली ब्रैकेट में डाल दिया तो अब ये सबसेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है अभी सबसेट है, अभी तो सबसेट थोड़ी, अभी तो एलिमेंट है। तो ये ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। उसके बाद ये कह रहा है 3, 4 एलिमेंट ऑफ ए, तो एलिमेंट तो है, बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे एलिमेंट है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ मुझे बताओ क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है, हाँ तो ये भी ट्रू है, क्योंकि इन्होंने यहाँ से एक एलिमेंट उठाया और उसको करली ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये सबसेट बन गया इसका। तो सबसेट बन गया तो लिख सकते हैं सबसेट ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 तो एलिमेंट है ना, तो 1 एलिमेंट है तो 1 बिलोंग्स टू ए, सही लिख रखा है इन्होंने, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू ही है। उसके बाद में बताओ 1 सबसेट ऑफ ए, अभी सबसेट थोड़ी, अभी तो ये एलिमेंट है, ये अभी एलिमेंट है, अभी मेंबर है। इसको जब उठाओगे और करली ब्रैकेट में डालोगे उसके बाद ये सबसेट होगा। ये कह रहे हैं अभी सबसेट, अभी एलिमेंट है, तो ये फॉल्स है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद 1, 2, 5 और इसको इन्होंने करली ब्रैकेट में डाल दिया, कह रहे हैं सबसेट है, तो 1, 2, 5 ये देखो अलग अलग एलिमेंट उठाए तीनों, करली ब्रैकेट में डालने के बाद कह रहे हैं सबसेट है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। उसके बाद में एक और दे रखा है इन्होंने 1, 2, 5 एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ से 1 उठाए, यहाँ से 2 उठाए, यहाँ से 5 उठाए और तीनों मेंबर्स को, तीनों एलिमेंट को एक सेट में डाल दिया। तो अब तो ये सबसेट हो गया ना, और ये कह रहे हैं एलिमेंट है, तो ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। इट्स क्लियर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लिया है, राइट डाउन ऑल द सबसेट। तो सभी सबसेट्स लिखने हो किसी सेट्स के, तो सबसे पहले एक बात आपको समझो कि कोई भी गिवन सेट है तो उसमें हम दिए देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने। मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर m है तो सबसेट जो आएंगे ना, नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर m। नंबर ऑफ सबसेट जो आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, वो पावर उसकी लगा दो 2 की पावर। बात समझ में आ गई। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है, 1 एलिमेंट, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, इसके 2 सबसेट आएंगे। इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, जितने एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट वो 2 की पावर कर दो, तो 2 की पावर 2 यानी कितना 4, तो इसके 4 एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है ना, तो 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट हमने कहा अगर m है और यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो 4 सबसेट आएंगे। ऐसे ही यहाँ पे कितने हैं, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, इसकी 8 सबसेट आएंगे। और ये 5 मतलब कुछ भी नहीं है, एलिमेंट है ही नहीं उसमें, बिल्कुल खाली पड़ा है, यानी 0 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 0 करोगे तो कितना 1 सबसेट आएगा ना। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब सबसेट लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसेट लिखते कैसे हैं उस बात को आप ध्यान से समझो। इसमें एलिमेंट कितने हैं, तो सबसे पहले जब भी सबसेट आप लिखने जाओगे तो 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 तो सबका ही सबसेट होता है, तो इस सेट का भी 5 सबसेट होगा, तो एक तो ये सबसेट होगा 5, और नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट इसको ही डाल दो बस, ये भी सबसेट होगा। तो जो भी गिवन सेट होता है वो खुद का ही सबसेट भी होता है। इसके बाद यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले सबसेट लिखोगे ना, सबसेट
तो सबसेट लिखने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो फाई लिखेंगे, क्योंकि फाई तो सबका ही सबसेट होता है। उसके बाद एक बार सिंगल ले लो, ए ले लो, इसको ब्रैकेट करली ब्रैकेट में डाल दो, सबसेट बन गया। उसके बाद बी ले लो, इसको करली ब्रैकेट में डाल दो, तो ये बन गया। और एक बार दोनों ले लो, आप दोनों ले लो, ए कॉमा बी, और इसको करली ब्रैकेट में डाल दो। तो ये सबसेट इस तरीके से लिखे जाते हैं। बात समझ में? एक बार सिंगल सिंगल ले लिया तो सबसेट आ गया, एक बार इसको दोनों को ले लिया तो सबसेट, और एक फाई ले लिया। इससे और थोड़ा सा समझ में आएगा सबसेट लिखने के बारे में। देखो सबसेट कैसे लिखते हैं, तो सबसेट इसके लिखो, बहुत ध्यान से समझो। तो फाई तो सबका होता है, 1 आएंगे कितने टोटल, 8 आएंगे, तो फाई तो सबका होता है। उसके बाद एक बार 1 ले लो, इसको करली ब्रैकेट में डालो, फिर एक बार 2 ले लो, इसको करली ब्रैकेट में, फिर 3, इसको भी करली ब्रैकेट में। इसके बाद में देखो अभी हमने 1 1 ले लिया, अब 2 2 करके ले लो, तो एक बार 1 2 ले लो करली ब्रैकेट के अंदर, एक बार 2 3 ले लो, एक बार 1 2 ले लिया, एक बार 2 3 ले लिया, एक बार 1 3 ले लो, 1 3 ले लिया, तो 2 2 के सारे पॉसिबिलिटी आ गई। उसके बाद में एक बार ये ले लो 1 2 3 का, तो 3 एलिमेंट का भी एक ले लो, तो ये टोटल कितने आ गए देखो, 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल 8 आ गए। और इसका तो क्या होगा, फाई, फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका सबसेट भी क्या आ जाएगा, सबसेट भी इसका आ जाएगा फाई। तो फाई का सबसेट क्या होगा, फाई। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस आपको याद ये रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी होते हैं 2 की पावर कर दो उतने ही सबसेट उसके आएंगे। और फाई भूलना नहीं है, फाई सब में लेना है। तो फाई लेने के बाद में एक बार सिंगल सिंगल ले लो, फिर ऐसे ऐसे इसमें बनाई थी, फिर डबल डबल ले लिया, फिर एक बार तीनों को उठा के ले लिया, तो सभी पॉसिबिलिटी एक बार ले लो आप, उसके बाद सबसेट बना दो। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो इंटरवल फॉर्म में लिखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे, और 12th क्लास में भी आपको इंटरवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब आप पढ़ रहे होगे तो बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे डिफरेंट ब्रैकेट्स का अपना अपना मतलब होता है। जैसे करली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट डालते हैं, इसका मतलब जो भी उसके अंदर है वही वही लेना है। जैसे मैंने कहा 1 and 2, तो 1 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं लेना। करली ब्रैकेट में जो कुछ भी आ रहा है वही लेना है, यानी 1 और 2 ही लेना है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। लेकिन अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूँ 1 और 2 इसमें लेता हूँ, इसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे देखो, इसको हम पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। इसको क्या पढ़ते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि 1 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आएंगे। नंबर लाइन बनाते थे ना ऐसे, तो यहाँ पे 1 लिखते थे, और यहाँ पे जैसे 2 लिखते थे, यहाँ पे 0 होता था। तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पे 1.1, 1.19, 1.59, 1.999, तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे। वो सभी नंबर आपको लेने हैं, बस 1 को नहीं लेना है और 2 को नहीं लेना है, इसके बिटवीन सारे नंबर लेने। इस बात का मतलब ये होता है। अगर मैं कहूँ क्लोज ब्रैकेट के साथ, यही बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिया और दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि अब 1 और 2 भी इंक्लूडेड है, और इनके बिटवीन सारे नंबर, जितने भी नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर आएंगे, तो वो सभी इंक्लूडेड है। यानी 1 और 2 भी इंक्लूडेड है, और इसके बीच के सारे नंबर इंक्लूडेड हैं। बात समझ में आ गई? अगर मैं कहूँ ओपन क्लोज इंटरवल में ले लें अगर, तो ओपन क्लोज में देखो, जिस तरफ ओपन है उस तरफ इंक्लूडेड नहीं होगा। तो 1 की तरफ ओपन है तो 1 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 2 की तरफ क्लोज है तो 2 इंक्लूडेड होगा। तो उस कंडीशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 इंक्लूडेड नहीं है तो सर्कल, और 2 इंक्लूडेड है तो डार्क डॉट बनाएंगे उधर ऐसे। तो 1 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड है, और बिटवीन सारे नंबर इंक्लूडेड है। अगर इसको मैं ऐसे बनाता, क्लोज ओपन इंटरवल, यानी यहाँ 1 और यहाँ पे 2, तो 1 इंक्लूडेड है बट 2 इंक्लूडेड नहीं, और बिटवीन सारे नंबर इंक्लूडेड है। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आता हूँ इंटरवल में लिखने की बात करता हूँ। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो x एक ऐसा नंबर है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और
एक्स की जो वैल्यू -4 से ग्रेटर देन है एंड लेस देन इक्वल टू 6। इस बात को बहुत ध्यान से समझो। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे आपको दिखाऊं तो बहुत ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे मान लो 0 हो गया, यहाँ हो गया -1 -2 -3 और इधर हो गया -4 और इधर हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गए नंबर सारे। तो आपको क्या करना है, -4 पे यहाँ पे देखो इज इक्वल टू नहीं लगा है, मतलब अगर इज इक्वल टू नहीं लगा है, यहाँ पे लगा है -4 इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन है x। तो यहाँ पे क्या कर बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे सर्किल। और उसके बाद में 6 पे देखो इक्वल टू का साइन लगा है, 6 पे लगा है, यहाँ पे डॉट बनाएंगे। तो इस तरीके से मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि -4 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर इज इक्वल टू नहीं है तो -4 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर -4 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन इंटरवल के साथ में आएगा, ओपन इंटरवल के साथ में आएगा। बात समझना बहुत ही ध्यान से। और -4 इधर ही आ जाएगा, मतलब -4 इंक्लूडेड नहीं है, बट 6 इंक्लूडेड है क्या, तो 6 इंक्लूडेड है। यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है तो हमने डॉट से दिखाया है। तो 6 अगर इंक्लूडेड है तो इस तरफ कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। बात समझ गए। ऐसे ही अगर इसको लिखना चाहें तो आंसर देखो बहुत ही ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो एक भी इंक्लूडेड नहीं, ना -12 इंक्लूडेड है, ना -10 इंक्लूडेड है, दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। तो दोनों ही ओपन इंटरवल में आएंगे, -12 एंड -10 दोनों ही ओपन इंटरवल में आएंगे। बात समझ में आ गई। उसके बाद में x सच दैट x बिलोंग्स टू r बिटवीन 0 to 7। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, बिटवीन 0 to 7, लेकिन 0 इंक्लूडेड है। यहाँ पे इक्वल टू लगा है लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, इंटरवल फॉर्म। तो 0 इंक्लूडेड है मतलब 0 पे क्लोज, और 7 नहीं है तो 7 पे ओपन। ऐसे ही सेम इधर करें तो 3 इज ग्रेटर देन x और लेस देन 4। तो ये जो है x की वैल्यू 3 एंड 4 के बीच में लाई कर रही है, और 3 पे इज इक्वल टू है, 4 पे भी इज इक्वल टू, मतलब 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड है। अगर इज इक्वल टू का साइन है तो 3 पे भी क्लोज एंड 4 पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इतना सा ही कॉन्सेप्ट था आज के लिए, इतना ही। तो पढ़ते रहिए।